सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। कुछ टाइम से मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि भैया एग्जाम का टाइम बहुत पास आ गया, प्रिपरेशन बिल्कुल भी अच्छे से नहीं हुआ है। आप कुछ ऐसा बता दो कि जिससे एक डिसेंट परसेंटाइल आ जाए, जिससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हमारा बूस्टअप हो जाए। और उसी के लिए आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक डिटेल्ड ब्लॉक स्ट्रैटेजी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको डे वाइज क्या फॉलो करना है, कौन से चैप्टर्स करने हैं, कैसे कवर करने उन चैप्टर्स को, सो दैट आपके जेई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में एक अच्छा परसेंटाइल आ जाए। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो भी मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ उसको कोई रैंडम स्ट्रैटेजी वीडियो जैसे स्किप मत कर देना। जो भी बता रहे हो उसको अच्छे से फॉलो करोगे तभी रिजल्ट आएगा। और अगर आप जेन्युइनली रेडी हो मेहनत करने के लिए तो कमेंट में लिख दो आई विल वर्क हार्ड, और उसके साथ साथ अपना टारगेट परसेंटाइल भी। बाकी वीडियो स्टार्ट करते सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट से, विच इज पेपर का लेवल। बार बार स्टूडेंट्स कमेंट में पूछते रहते हैं कि भैया पेपर का लेवल क्या होगा, वो चाहते हैं कि मैं प्रेडिक्ट करूं। बट यार मैं आपको बोलूंगा ये चीज अपने दिमाग में सेट रखो कि पेपर का जो लेवल है वो मॉडरेट टू टफर साइड ही होगा। और उसका रीजन भी सिंपल है कि एनटीए ये चाहता है कि कोई भी प्रॉब्लम पेपर में क्रिएट ना हो। नीट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था इसी इंबैलेंस के कारण पेपर का। बट अब एनटीए पता है कि हर साल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते ही जा रहे हैं, तो अगर उनको पेपर में प्रॉपर बैलेंस रखना है तो मॉडरेट टू टफर साइड ही पेपर रखना होगा। तो यही चीज आप लेके चलो, ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो कि पेपर आपका ईजियर साइड में आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, विच इज एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। देखो ये जो मैं डेटा आपको शेयर करूंगा ये एक रफ प्रेडिक्शन है, इसको प्रॉपर क्लियर आइडिया लेके मत चलना। ये एक रफ एस्टिमेशन है जो आपको एक थोड़ा सा आइडिया देगा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप कोई भी स्टेशन ए से स्टेशन बी जा रहे हो, तो अगर आपको स्टेशन बी के बारे में पता ही नहीं है तो उस ट्रैवल का कोई सेंस नहीं बनता। इसलिए मैं आपको एक रफ एस्टिमेशन दे रहा हूं जिससे आप अपने जो भी टारगेट्स है उसको सही से एस्टिमेट कर पाओ। जैसे 99 परसेंटाइल की बात करूं तो वो समथिंग 180 मार्क्स लाना होगा एवरेज शिफ्ट की बात करें। 98 परसेंटाइल के लिए 160 टू 170, 97 परसेंटाइल के लिए 150 टू 155, और वही 95 के लिए 130 से 135। अगर मैं 90 परसेंटाइल बात करूं जो बहुत लोगों के लिए सेफ स्कोर होता है तो वो 100 टू 105 मार्क्स होगा। अब इसमें प्लस माइनस 10 आप एक्स्ट्रा कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन पेपर डिफिकल्टी, कि पेपर इजी आता है डिफिकल्ट आता है, वो आप कर सकते हो। अब आते हैं ब्लॉक स्ट्रैटेजी, इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। देखो ब्लॉक स्ट्रैटेजी में मैंने क्या किया, मैंने टोटल 4 पार्ट में डिवीजन कर दिया, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4। ब्लॉक 1 में भी मैंने बताया कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको प्रायोरिटी में करना है, एग्जैक्ट डे वाइज आपको क्या करना है सब कुछ बताऊंगा। ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4 सेम सब में ऐसा है। ब्लॉक 1 में आपका एक मॉक लिखा हुआ है, ब्लॉक 2 में 2 मॉक्स लिखे हुए हैं, ब्लॉक 3 में 3 और ब्लॉक 4 में 4। ऐसा क्या है कि जनरली आप जितना आगे बढ़ते रहोगे आपका थोड़ा सिलेबस भी होता रहेगा, तो मॉक ज्यादा करना है क्योंकि मॉक आपके प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब आते हैं ब्लॉक 1 में। ब्लॉक 1 आपका 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक है, जिसमें आपका एक मॉक टेस्ट के साथ आपको देना है। आप जो भी जिस दिन भी ये वीडियो देख रहे हो उस हिसाब से थोड़ा वेरिएशन कर सकते हो। बाकी देखो मैथ्स में आपको कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं इस ड्यूरेशन के बीच में। मैथ्स में है वेक्टर्स, 3D, सीक्वेंस एंड सीरीज, ये 3 चैप्टर। फिजिक्स के केस में मॉडर्न फिजिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, सेमीकंडक्टर, और केमिस्ट्री के केस में जीओसी, केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये करने हैं। फिर आते हैं ब्लॉक 2 में, विच इज 1 जैन टू 7 जैन। इसमें आपको 2 मॉक पेपर्स देने हैं, साथ ही में चैप्टर्स है, सारे इंपॉर्टेंट हाई वेटेड चैप्टर है जिससे आप कम टाइम में ज्यादा स्कोर कर सकते हो। इसमें आता है मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, डेफिनेट इंटीग्रल्स, एरिया अंडर कर्व। थोड़ा सा कैलकुलस वाले पार्ट में आपको थोड़ा मेहनत करना होगा। फिजिक्स में आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और यूनिट्स एंड डायमेंशन। यूनिट्स एंड डायमेंशन रिलेटिवली ईजियर टॉपिक है, टाइम नहीं लगेगा, बट थोड़ा पहले 2 टॉपिक्स में टाइम देना होगा। केमिस्ट्री के केस में है जीओसी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड बायोमोलिक्यूल्स, सेम केमिस्ट्री में भी यही चीज है। फिर आते हैं ब्लॉक 3 में, विच स्टार्ट्स फ्रॉम 8 जैन टू 14 जैन। इसमें आपको 3 मॉक पेपर्स भी टारगेट करने हैं। इसमें आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, बाइनोमियल थ्योरम आ गया, सेट रिलेशन फंक्शंस आ गया। फिजिक्स के केस में काइनेमेटिक्स, सेंटर ऑफ मास, वर्क पावर एनर्जी, और केमिस्ट्री के केस में पीरियोडिसिटी, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड्स, कीटोन। अब आते हैं ब्लॉक 4 में। इसमें आपको 4 मॉक टेस्ट देना है एंड इट स्टार्ट फ्रॉम 15 जैन से लेकर 21 जैन तक। इसमें आपके आगे मैथ्स में कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, और फिजिक्स में आ गया EMI, AC, ग्रेविटेशन, और उसके साथ साथ आपको फॉर्मूला रिवीजन करना है। ये टाइम रिवीजन वाला में टाइम में देना है। फिर केमिस्ट्री के केस में मैं बात करूं तो DNF ब्लॉक आ गया, नेम रिएक्शन आ गया, ऑल इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स भी आ गए। JEE is almost here, and honestly, I know some of you are panicking. What happens if your rank isn't what you wanted? What if you can't get into a good college? This is why listing 5 colleges as your option is very important. Voxen University, Hyderabad, one of the top 20 engineering colleges in India, offers engineering courses which are way more than just practical learning. What I like about their course is along with CSE and ECE, you get to choose domains like AI, data science, and cybersecurity, blockchain from day one. Real projects in AI and robotics, studio that helps to ideate, lab works, pushing you to actually innovate. Plus paid internships and 100% placement. The admission process is completely online. Apply online, submit your JEE scores, or you can appear for Voxen Joint Engineering Entrance Test, WJEE, and appear for personal interview.
You can get scholarship going above 50% based on your entrance performance. So while you prepare for JEE, don't just limit to ranking. Start researching your options today. Details are in the link in description. Check it out. अब देखो ब्लॉक्स तो मैंने सब बता दिए, ब्लॉक स्ट्रैटेजी, बट इसको कवर कैसे करना है, चैप्टर्स को थ्योरी कैसे कवर करना है। अगर आपका चैप्टर का थ्योरी नहीं हुआ है, जो कि मैं मानता हूं बहुत सारे बच्चों के अभी तक अच्छे से नहीं हुए होंगे, तो उसके लिए आप वन शॉट फॉलो कर सकते हो। अब ये डाउट आता है कि कौन सा वन शॉट अच्छा है, उसी के लिए मैंने एक डिटेल्ड पीडीएफ बना दिया जिसमें प्रॉपर हर चीज के लिए, रिविजन के लिए कौन सा वन शॉट अच्छा है, प्रैक्टिस के लिए कौन सा अच्छा वन शॉट है, लेंथ फुल लेंथ थ्योरी टाइप में अगर आपको देखना है तो उसके लिए कौन सा अच्छा वन शॉट है, तो वो सब चीज आपको इस पीडीएफ में दिख रहा होगा। आप इसको फॉलो कर सकते हो अच्छे से, जो कि आपको प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा। देन कम्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज प्रैक्टिस। वंस यू आर डन विद द थ्योरी पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रैक्टिस ही आता है, और प्रैक्टिस आप अभी निगलेक्ट नहीं कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए सिंपली सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको डायरेक्ट बोलूंगा, दैट इज पीवाईक्यूज। सबसे पहले कुछ सॉल्व एग्जांपल्स करो, उसके बाद डायरेक्ट पीवाईक्यूज में करो। तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम बाकी और क्वेश्चन रिसोर्सेज फॉलो कर सकते हो, तो इसलिए मैं यही बोलूंगा। पीवाईक्यूज भी देखो लास्ट 3-4 ईयर्स के मैंडेटरी है, तुम अपने साइड से जितना करोगे उतना ज्यादा अच्छा है तुम्हारे लिए। बाकी देखो यार, ये जो था ब्लॉक स्ट्रैटेजी, मैंने बहुत डिटेल में सब कुछ अच्छे से बताया है। अब मैं यही एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इसको बहुत अच्छे से फॉलो करो और लास्ट के टाइम पे एक डिसेंट परसेंटाइल इसके बेसिस में स्कोर कर लो। बाकी अगर आपको मेरे तरफ से कुछ भी हेल्प लगता है, जैसे जो भी रिसोर्सेज मैंने इस वीडियो में बताया, उसके अलावा अगर आपको फ्लैश कार्ड चाहिए रिवीजन के लिए, शॉर्ट नोट चाहिए, फॉर्मूला शीट चाहिए, कुछ भी मटेरियल चाहिए, तो आपको बस एक कमेंट में लिखने की देरी है और मैं सब कुछ अपने व्हाट्सएप चैनल पे अपलोड कर दूंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी यार, आई एम गिविंग माई ऑल एंड ऑल फॉर योर प्रिपरेशन। आपको भी अपने प्रिपरेशन में सब अपना बेस्ट देना है। कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में लिखो, बिकॉज मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। सो यार, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।